Hello everyone, welcome back to your channel, and in today's video we are going to deep dive into the variance analysis. Variance analysis, specifically we are going to talk about the direct material variances. So variances are a crucial part of any cost accounting which helps businesses to make them aware that where they are going against what they expected. And many companies uses this to make themselves more cost effective, most controlled. By this they control their cost and bring the efficiencies. So let's get started. So in standard costing variances, we divide the variance in two parts. One is price variance and another is quantity variance. अब हम समझते हैं दोनों को अलग अलग करके. तो प्राइस वेरिएंसेस होता है जब हमारे एक्चुअल प्राइस और हमारे स्टैंडर्ड प्राइस में डिफरेंस है. तो मान लीजिए आपने जब बजट बनाया, आपने सोचा कि मेरा रॉ मटेरियल आएगा मान लीजिए 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, और जब आप एक्चुअल में जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो वो आ रहा है 110 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से. तो यहाँ आपका एक वेरिएंस आ गया जो कि कहलाएगा प्राइस वेरिएंस. अब हम आते हैं क्वांटिटी वेरिएंस पे. तो क्वांटिटी वेरिएंस का मतलब हुआ कि जब हमारी एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज़ हुई और जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो अलाउड थी हमें, उसके बीच में डिफरेंस. तो मान लीजिए आपने सोचा कि मेरा 100 केजी लगेगा रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए, लेकिन जब आपने एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो आपका वो 90 केजी में ही काम हो गया. तो ये है वेरिएंस एनालिसिस. अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं वेरिएंस एनालिसिस के मॉडल को कि ये कैसे काम करता है. यहाँ हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली मटेरियल से रिलेटेड. तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लेफ़्ट. सो ऑन द लेफ़्ट आप पहले ब्रैकेट में देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई विद एक्चुअल क्वांटिटी, जो कि बनाता है टू फाइंड आउट आर प्राइस रेट वेरिएंस. हम अभी प्राइस का या फिर रेट का वेरिएंस पता करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं. तो दूसरा जो पार्ट इसका होगा वो होगा बजटेड प्राइस मल्टीप्लाई विद एक्चुअल क्वांटिटी. तो आप नोटिस करेंगे कि जब हम प्राइस वेरिएंस निकालने की बात कर रहे हैं तो हम जो क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअल है, और जो हम प्राइस यूज़ कर रहे हैं वो एक एक्चुअल और एक बजटेड है, जिससे कि हमारा प्राइस वेरिएंस निकल के आएगा. अब मूव करते हैं क्वांटिटी या एफिशिएंसी वेरिएंस की तरफ, जो कि राइट साइड में है. इसमें हमारी पहली आइटम जो हो गई वो हुई बजटेड प्राइस मल्टीप्लाई विद एक्चुअल क्वांटिटी, जिसको हम माइनस करेंगे या जिसमें से हम माइनस करेंगे बजटेड प्राइस मल्टीप्लाई विद बजटेड क्वांटिटी. तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटीज चेंज है, प्राइस सेम रहा. जब हम क्वांटिटी वेरिएंस निकालने की बात करेंगे तो हम प्राइस सेम रखेंगे बजट वाला. हम सिर्फ क्या चेंज करेंगे, जो क्वांटिटी, क्योंकि हमें क्वांटिटी का वेरिएंस निकालना है इसलिए हम दोनों क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे कि बजट के अकॉर्डिंग हमारी क्या क्वांटिटी थी और एक्चुअली में हमने कितनी क्वांटिटी यूज़ करी है. जब हम बात करते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी की, तो इसका यहाँ मतलब है कि जो क्वांटिटी हमने बजट बनाते समय अलाउड की थी कि हाँ हम इतना ही खर्च करेंगे या हम इतना ही क्वांटिटी यूज़ करेंगे पर आइटम बनाने में. तो चलिए इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं एक मॉडल के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिटेल में समझते हैं. मान लीजिए एक कंपनी है XYZ और वो डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ आपको. तो ये है XYZ कंपनी हैज़ द फॉलोइंग डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड्स टू मैन्युफैक्चर 1 टी-शर्ट. तो ऑन द लेफ़्ट आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी स्टैंडर्ड, लेफ़्ट वाले टेबल में मैंने मेंशन किया है क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्लॉथ मटेरियल पर मीटर यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने में कितना मीटर लगेगा उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लिखी हैं क्वांटिटी. तो देखिए हम पहली बात कर रहे हैं क्लॉथ कंटेंट पर यूनिट 2.5 मीटर. दूसरा है नॉर्मल स्क्रैप जो 0.10 मीटर, अलाउंस फॉर रिजेक्टेड यूनिट्स 0.15. सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट हम बात कर रहे हैं कि 2.75 मीटर हमारा लगेगा एक यूनिट को तैयार करने में. अब हम राइट हैंड पे देखते हैं कि प्राइजेस का क्या सीन है. तो प्राइजेस में यहाँ पे जो हमने स्टैंडर्ड ले रखा है, प्राइस का बेस्ट क्वालिटी का जो क्लॉथ आएगा वो हमने लिया है होगा 155.81 पाउंड्स, और फ्रेट इन शिपिंग वो होगा 10 पाउंड्स. हैंडलिंग एक्सपेंसेस हमने लिए हैं 21 पाउंड्स. टोटल जो बनता है 186.81 पाउंड, जिसमें से लेस हमने डिस्काउंट कर दिया 5 पाउंड का. तो जो स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट हमें पड़ा वो पड़ा 181.81
पाउंड्स। अब हम कहते हैं कि लास्ट मंथ कंपनी ने परचेज़ किया है 100 मीटर क्लॉथ और उसका रेट है 175.81 पर मीटर एंड यूज्ड 90 मीटर टू प्रोड्यूस 30 टी शर्ट। 30 टी शर्ट बनाने के लिए इन्होंने 90 मीटर कपड़ा यूज़ किया है और 100 मीटर कपड़ा इन्होंने परचेज़ किया था जिसका प्राइस था 175.81 पर मीटर। अब देखिए हम यहाँ पे वेरिएंस एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो एक्चुअल प्राइस हमें पता है 175.81 पाउंड का है। स्टैंडर्ड या बजटेड प्राइस हमारा मेंशन था, अगर आप यहाँ ध्यान दें 181.81 पाउंड जो राइट टेबल में है वो उसका कॉस्ट है, ये हमारी स्टैंडर्ड थी और एक्चुअल हमारी आई 175.81। तो जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में मॉडल यूज़ किया था अपना, एक मॉडल जो मैंने आपको बताया था कि प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए अलग और रेट वेरिएंस निकालने के लिए अलग, तो यहाँ हम पहले निकालते हैं प्राइस वेरिएंस। तो आप देखिए लेफ़्ट में मैंने मॉडल दिया है जहाँ एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई विद परचेज क्वांटिटी, दूसरा है बजट प्राइस मल्टीप्लाई विद परचेज क्वांटिटी। तो क्वांटिटी यहाँ पर सेम है, सिर्फ प्राइस चेंज है क्योंकि प्राइस का ही वेरिएंस हम निकाल रहे हैं। तो हमने राइट हैंड पे जो टेबल है वहाँ हमने एक्चुअल कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट ले ली है, साथ में जितना परचेज़ किया क्वांटिटी हमने वो लिया है और इन दोनों को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से तो एक्चुअल माइनस बजटेड जब हमने सब माइनस किया तो हमारे पास आता है 600 पाउंड फेवरेबल। ये हमने प्राइस में हमें एक फेवरेबिलिटी मिली है क्योंकि हमने जो मटेरियल ख़रीदा वो जितना हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे हमने सस्ता ख़रीदा, तो इसलिए प्राइस वेरिएशन में हमारा फेवरेबिलिटी है 600 पाउंड्स की। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी वेरिएंस की। तो क्वांटिटी वेरिएंस में हमने देखा था कि एक टी शर्ट को बनाने में इनको लगभग 3 मीटर पर यूनिट का कपड़ा लग रहा था और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने 83.5 मीटर टोटल जो है कपड़ा यूज़ करना था क्योंकि इन्होंने 30 टी शर्ट बनानी है और पर टी शर्ट की जो यूजेबल क्वांटिटी जो स्टैंडर्ड रखा है वो है 2.75 पर मीटर। अब हम बात करते हैं बजट प्राइस की। तो बजट प्राइस इसका था पाउंड 181.81 मीटर, तो हमने यहाँ पे बजट प्राइस ही यूज़ किया है क्वांटिटी वेरिएंस के लिए। अब अगेन ऑन द लेफ़्ट आप देखिए मैंने वही सेम फॉर्मेट जिस बेस पे हमें वेरिएंस निकालना है वो लिखा है, जिसमें हमारा एक कैलकुलेशन होगी बजट प्राइस इनटू यूज़ क्वांटिटी और दूसरी होगी बजट प्राइस इनटू अलाउड क्वांटिटी, एज़ पर बजट की जितनी अलाउड थी वो क्वांटिटी। तो देखिए जब हम ये निकालते हैं तो ऑन द राइट अगर हम देखें तो हमने कैलकुलेशन में नंबर्स फिल किए हैं। तो बजटेड प्राइस था 181.81, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 90 मीटर से क्योंकि 90 मीटर कपड़ा हमारा लगना था, लगा है, तो इसका टोटल आया 16,363 पाउंड। जब हम यही बजट के लिए निकालेंगे तो बजटेड प्राइस अगेन हमारा सेम है 181.81 पाउंड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जितना हमें अलाउड था कपड़ा यूज़ करना, कि हम टोटल अगर 30 शर्ट बनाते हैं तो एज़ पर स्टैंडर्ड हमारा कितना कपड़ा लगना चाहिए था, तो वो कपड़े की जो क्वांटिटी थी वो थी 83.5 मीटर की, जिससे हमारी कॉस्ट बनती है 14,999 पाउंड। तो जब हम इन दोनों फिगर्स को, इन दोनों नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कि क्वांटिटी में हमारा वेरिएंस नेगेटिव है। जी हाँ, 1364 पाउंड्स एडवर्स हैं हम क्वांटिटी में। हमने क्वांटिटी क्योंकि ज़्यादा यूज़ की है जितना हमें अलाउड था उससे, जिसकी वजह से हमें मिला वहाँ पे एडवर्स वेरिएंस। और अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ये हमारी ओवरऑल पे ये एडवर्सिटी ही रहेगी क्योंकि हमारा एडवर्स क्वांटिटी वेरिएंस ज़्यादा है हमारे फेवरेबल प्राइस वेरिएंस से, क्योंकि प्राइस वेरिएंस हमारा 600 फेवरेबल था और क्वांटिटी वेरिएंस हमारा 1300 एडवर्स है, तो ओवरऑल वी आर इन एडवर्स पोजीशन। अब हम बात करते हैं, तो देखिए जब हम परफॉर्म करते हैं वेरिएंस एनालिसिस तो ये कई तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोवोक करता है हमारे माइंड में, जैसे कि क्यों एक डिवीज़न, एक प्रोडक्ट और एक सर्विस लाइन बेटर परफॉर्म कर रही है दूसरी से या वर्स परफॉर्म कर रही है दूसरी से, क्यों हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस हायर हैं लास्ट ईयर से, और ये जो हमारा कॉज आ रहा है वेरिएंस के जो कॉज हैं क्या ये पुअर बजटिंग की वजह से हुआ है
या मार्केट कंडीशंस चेंज हुई हैं, या फिर कोई न्यू कंपटीशन एंटर हुआ है जिसकी वजह से ये वेरिएंसेस आ रहे हैं, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट इंकर हुआ है, या फिर कोई अदर रीज़न है जिसकी वजह से ये वेरिएंसेस हमारे आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, जिससे कि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस नॉलेज को हर उस इंसान तक पहुँचाया जाए जो FP&A में इंटरेस्ट रखता है या जो फाइनेंस की नॉलेज गैदर करने में बिलीव करता है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट अगेन।